सुप्रभात बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड का पाठ रैदास के पद से पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले संक्षेप में दोनों पदों का सारांश बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको एक एक कर उसमें से प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करवाऊंगी। पहले पद में कवि पहले रैदास द्वारा रचित 2 पदों में से एक पद में पहले पद में कवि ने अपने आराध्य को आराधना करते हुए स्पष्ट किया है कि उसे राम नाम की रट लग गई है, अर्थात वह राम नाम दिन रात राम का नाम रटता रहता है, जिसे अब वह किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता। कवि ने अपने प्रभु को चंदन, घनश्याम, चाँद, दीपक, मोती व स्वामी के रूप में माना है और स्वयं को वह पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा व दास के रूप में माना है तथा इस प्रकार उनकी भक्ति करते हुए अपना दास्य भाव प्रकट करता है। प्रस्तुत पद में एवं अगले भी पद में कवि रैदास की भक्ति में दास्य भक्ति की झलक मिलती है। एवं अब दूसरे पद का सारांश संक्षेप में बता रही हूँ। दूसरे पद में कवि ने प्रभु को सबका रक्षक माना है। उन्होंने कहा है कि भगवान या प्रभु दुखियों पर दया करने वाले हैं, दीन बंधु हैं और परमात्मा रूपी स्वामी हैं एवं उन जैसे भक्तों का उद्धार करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। संसार जिसे अछूत मानकर, अस्पृश्य मानकर दूर हटा देता है, उसी पर परमात्मा द्रवित होकर कृपा करते हैं। वह किसी से नहीं डरता और वह नीच और ऊंच का भेदभाव भी नहीं करता है। कवि कहते हैं कि उसी परमात्मा की कृपा से समाज में नामदेव जैसे कबीर और त्रिलोचन, सैनु जैसे निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्तियों का भी उद्धार हो गया है। अब मैं एक एक कर दोनों से कुछ प्रश्न के माध्यम से एक एक की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। सबसे पहले पद में कवि का कहना है कि वह भगवान की रट उसके मन में लग गई है, अर्थात भगवान की लगन लग गई है, वह इसको कभी छोड़ नहीं सकता। तो पहले पद में से प्रश्न है, कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उससे क्या मांगते हैं? तो इसका उत्तर संक्षेप में मैं बता रही हूँ, आप ध्यान दें। इसका उत्तर है, कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उससे भक्ति मांगते हैं। कवि ईश्वर से भक्ति की मांग करते हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं और कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है। रट लग गई है यानी लगन लग गई है। मतलब यह जो लगन है, यह भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वह अब छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ। तुम्हारी भक्ति की सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। जो है ना पंक्ति कि मैं पानी, तुम चंदन मैं पानी, तो यानी जैसे चंदन में सुगंध होता है और पानी डालते ही उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति रूपी जो सुगंध है और मैं पानी, चंदन और पानी दोनों मिलके जो सुगंध चारों ओर फैलती है, वो मेरे अंग अंग में बस गई है। अब मैं तुम्हारे नाम की रट नहीं छोड़ सकता। अब इसी में से दूसरा प्रश्न है,
कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंध का वर्णन किया है। तो कवि यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि तीसरी पंक्ति में कह रहे प्रभु जी तुम पहले दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा तुम चंदन मैं पानी, यानी कि तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। और उसके बाद घनवन और मोरा, यानी तुम बादल हो मैं मोर हूँ। दीपक और बाती, दीपक आप दीपक हैं मैं उसकी बाती हूँ। मोती और धागा, यानी आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। सुहागा, आप सोना है और मैं सुहागा हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने चंदन, बादल, दीपक, मोती और सुहागा आदि के माध्यम से और अपने ईश्वर को दर्शाया है और स्वयं को पानी, मोर, बाती और धागा के रूप में अपनी भगवान के प्रति भक्ति और भक्त के प्रति और ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति भक्त का जो संबंध है उसका वर्णन किया है। उन्होंने प्रभु को स्वामी और स्वयं को दास बताकर भगवान के चरणों में अपने दास्य भक्ति का भाव व्यक्त किया है। आप ने जैसा कि आपने जाना कि रैदास भगवान के परम भक्त हैं और उनकी कविता में दास्य भक्ति का भाव प्रकट होता है। अब दूसरे पद के अंतर्गत कुछ प्रश्न बताऊंगी जिससे जो है पद स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे पद से पहला कुछ प्रश्न है, कवि ने निम्न कुल के भक्तों को संभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए क्या कहा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि हे स्वामी ऐसी कृपा तुम ऐसी कृपा अपने भक्तों पर करते हो कि उनका उद्धार हो जाता है। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार अपने भक्तों पर दया करे। इसीलिए उन्होंने उनको गरीब निवाज कहा है, माने गरीबों की रक्षा करने वाला। हे स्वामी तुम ही ऐसे दयालु हो और तुम स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिया है। आगे वे कहते हैं कि जिसे संसार ने अछूत मानकर त्याग दिया, आपने मुझ गरीब की अछूत पर असीम कृपा दृष्टि दर्शाई है, असीम कृपा उस पर की है, जिससे कि मेरा उद्धार हो गया। आगे वे कहते हैं प्रश्न है इसमें कवि के अनुसार प्रभु ने किन किन भक्तों का उद्धार किया। तो इसमें कविता में कुछ कवियों के नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है। कवि कहते हैं कि हे गोविंद तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च स्थान प्रदान किया है कि ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भय नहीं। भगवान जो है वो भक्त का उद्धार करते हैं, इसके लिए उन्हें किसी का भय नहीं होता, उनको किसी से भय नहीं है। तुम्हारी कृपा से ही नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सघना जैसे कसाई जैसे, सैनु जैसे लोगों का संसार में उद्धार हो गया। इन सभी लोगों को लोग समाज में नीच कोटि के मानते थे, लेकिन भगवान की भक्ति से उनका संसार में उद्धार हो गया। वे तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। कवि के अनुसार हरि सब कुछ कर सकते हैं, हरि सक्षम है और सबका भला कर सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों पद जो है स्पष्ट हो गया होगा। अब थोड़े
संक्षेप वाले छोटे प्रश्न के माध्यम से पूरे पाठ की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सबसे पहले प्रश्न है इसमें कि कवि को राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती। तो पहला इसका उत्तर होगा, कवि को राम नाम की रट इसलिए नहीं भूलती क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं, वे ईश्वर के परम भक्त हैं। उन्हें राम नाम की रट लग गई है। प्रभु से एकाकार होने के कारण उनके अंग अंग में प्रभु की भक्ति समा गई है, इसीलिए उन्हें राम नाम की रट नहीं भूलती है। दूसरा प्रश्न है, रैदास ने प्रभु को चाँद और स्वयं को चकोर क्यों कहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, कवि ने प्रभु को अपना सर्वस्व माना है, सर्वस्व यानी सब कुछ, और स्वयं को उनकी कृपा पर आश्रित बताया है। जिस प्रकार चकोर चाँद को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही कवि भी प्रभु भक्ति में निरंतर लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। उसी का दृष्टांत, उसी का उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिया है और कहते हैं कि जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है और दिन रात उसको निहारता रहता है, देखता रहता है, वैसे ही मेरी भी हर दम आपको निहारते रहने की इच्छा करती, आपके दर्शन की इच्छा रहती है और मैं यह कार्य निरंतर करता हूँ और निरंतर आपकी भक्ति में डूबे रहना चाहता हूँ। अब तीसरा प्रश्न है, रैदास के स्वामी कौन हैं, वे क्या क्या कार्य करते हैं। तो उत्तर होगा, रैदास के स्वामी निराकार प्रभु हैं, निराकार ब्रह्म है। वे अपनी असीम कृपा से नीच को भी ऊंच और अछूत को भी महान बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, रैदास ने स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन क्यों कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार है, रैदास स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन मानते हैं। पानी तो रंग, गंध और स्वाद रहित होता है, लेकिन प्रभु रूपी चंदन में मिलकर रंग और सुगंध पा जाता है। यदि उसमें कोई गुण भी विद्यमान है तो ईश्वर की भक्ति के कारण है। इसलिए ईश्वर ही सभी गुणों को प्रदान कर उन्हें भक्ति देता है और वह भक्त को गुणवान बना देता है। ईश्वर में ऐसी क्षमता है कि वह भक्त को परम गुणी बना देता है। अब अगला प्रश्न है, रैदास की भक्ति दास्य भक्ति की है, सिद्ध कीजिए। जैसा कि आपको हमने पहले पद में बताया कि उन्होंने उनकी अंतिम पंक्ति है कि तुम स्वामी मैं दासा, यानी कि दास्य भक्ति वे करते हैं। तो कह रहे हैं, दास्य भक्ति के अंतर्गत भक्त स्वयं को लघु और तुच्छ और दास मानता है और प्रभु को दीन दयाल भक्त वत्सल बताता है। वे स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन मानते हैं। वे स्वयं को मोर जैसा तुच्छ और प्रभु को घने वन जैसा विराट मानते हैं। वे प्रभु को गरीब निवाजू, निडर व दयालु कहते हैं। ये सब दास्य भक्ति के ही भाव हैं। अब अगला प्रश्न है, रैदास को क्यों लगता है कि उनके प्रभु उन पर द्रवित हो गए हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, रैदास जाति के चमार थे, छोटी जाति के थे। समाज उन्हें अछूत मानता था, लोग उन्हें छूने में भी पाप समझते थे। ऐसा नीच माना जाने पर भी प्रभु की उन पर असीम कृपा हुई
वे प्रसिद्ध संत बन गए एवं समाज के उच्च वर्ग ने भी उन्हें सम्मानित किया। इसीलिए उन्हें लगा कि यह उन पर ईश्वर की ही कृपा है, यह प्रभु के द्रवित होने का ही परिणाम है कि समाज में निम्न कोटि का होने के बावजूद उन्हें समाज ने सम्मान दिया और महान संत के रूप में उन्हें सम्मानित किया। अब अगला प्रश्न है कि कवि कैसे उदाहरणों द्वारा ईश्वर से भक्त की एकात्मकता को प्रमाणित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि परमात्मा की एकनिष्ठ भक्ति करके कवि और ईश्वर एक होकर अभिन्न हो गए हैं। प्रभु चंदन है तो कवि पानी, प्रभु घन है तो कवि मोर, कवि चाँद है तो वह चाँद तो मतलब ईश्वर चाँद है तो कवि चकोर पक्षी, ईश्वर दीपक है तो कवि स्वयं को बाती बताता है। वह शुद्ध मोती है, ईश्वर शुद्ध मोती है तो कवि धागा है। वह यानी ईश्वर शुद्ध सोना है तो कवि उसमें मिलाए जाने वाला सुहागा है। इस प्रकार ईश्वर की एकनिष्ठ भक्ति से उनका महत्व और भी बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, कवि स्वयं को धागा क्यों मानता है? तो ईश्वर का स्वरूप तो अमूल्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप अमूल्य है, महान है। ईश्वर मन में छिपे भक्ति के भावों से उस स्वरूप का गुणगान किया जा सकता है। भक्त तो उस धागे के समान है जो भक्ति के अमूल्य मोतियों को ईश्वर नाम के रूप में पिरोता है। ईश्वर अपने गुणों से अपने भक्त को तरह तरह से प्रभावित करता है। ईश्वर महान गुणवान है। ईश्वर का महत्व जिसने जान लिया वह ईश्वर में डूब गया, लीन हो गया। वे सारे गुण ही मोतियों में के समान है। ईश्वर के सारे गुण मोतियों के समान है, जिन्हें भक्ति भावना द्वारा भक्ति भावना रूपी धागे में भक्त पिरोता है। और इसलिए रैदास ने भक्त स्वयं को धागा माना है। कवि ने सोने व सुहागे की महत्व किस संबंध में कही है और क्यों? यहाँ कवि सोने व सुहागे का आपस में घनिष्ठ संबंध बताते हैं। पंक्ति में कहते हैं कि तुम सोना और मैं सुहागा। जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलाया जाता है तो वह और अधिक चमकीला हो जाता है। सुहागे का अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु जब वह सोने के साथ मिला दिया जाता है तो उसकी चमक और दुगनी हो जाती है, जिस कारण उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार कवि का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु ईश्वर की भक्ति करके उसकी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में डूबकर वह सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है, रैदास की भक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रैदास की भक्ति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। रैदास की भक्ति भक्त के आकुल मन को पुकार रही हैं। जो आकुल यानी व्याकुल। रैदास की भक्ति भक्त के व्याकुल आकुल मन को, बेचैन मन को पुकारती हैं, जो परमात्मा को रिझाने का प्रयास करती है, भगवान को खुश करने का और भगवान को प्रसन्न करके उनको पाने का प्रयास करती हैं। जो अन्य संतों की भांति
दार्शनिक सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। वे शुद्ध और सरल मन से ईश्वर की कामना करते हैं, ईश्वर को चाहते हैं। उन्होंने प्रभु की कृपालुता और भक्त वत्सलता को वाणी प्रदान की है। उनकी भक्ति सच्चे हृदय की आवाज़ को व्यक्त करती है। उनका मानना था कि राम का परिचय पाने के बाद ही हम अपने मन की दुविधा को दूर कर सकते हैं, यानी हमारे मन में जो माया मोह है उससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। भक्ति दिखावे का साधन नहीं है, भक्ति दिखावे का नाम नहीं है। जब तक मनुष्य पूर्ण वैराग्य की स्थिति को प्राप्त नहीं करता, तब तक भक्ति के नाम पर की जाने वाली सभी साधनाएं केवल भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। यानी भक्ति के नाम पर हम जितना भी बाह्य आडंबर करते हैं वे सारे दिखावे हैं। वे भक्ति के असली या वास्तविक रूप नहीं हैं, जिनसे और इस प्रकार की भक्ति से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। सोने की शुद्धि का परिचय उसे पीटने, काटने, तपाने या सुरक्षित रखने में नहीं होती, बल्कि सुहागे के साथ उसका जब संयोग होता है तब उसकी शुद्धता समझ में आती है, उसकी शुद्धता प्रकट होती है। हमारे हृदय में निर्मलता तभी उत्पन्न होती है जब हम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा की हमें पहचान हो जाती है। तभी हम जीवन में सफल होते हैं, तभी हम जीवन में हमको वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है। अब इस प्रश्न में इन प्रश्नों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताऊंगी, जो है रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव क्या है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो केंद्रीय भाव मतलब कि उसमें जो मूल भाव छिपा हुआ है उसको बताने के लिए कह रहे हैं। तो रैदास ने जो पहला पद लिखा है उसमें विविध उदाहरणों द्वारा अपनी निराकार भक्ति को प्रकट की है। वे अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनका प्रभु घट घट वासी है, यानी हर जगह विद्यमान है। वे अपने भगवान में इस प्रकार मिल गए हैं कि उनको अलग करके देखा नहीं जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि तुम चंदन में पानी, और तुम मोती में धागा, तुम घनवन में मोरा आदि। कवि ने दूसरे पद में अपने असाध्य और अपने आराध्य को दीनदयाल एवं सर्वगुण संपन्न एक गुणी अस्तित्व वाला माना है। वह ऊंच नीच का भेद भाव नहीं करता, वह किसी से कुछ भय नहीं खाता, वह किसी को किसी भी कुल या गोत्र में उत्पन्न भक्त हो, सभी को एक सहज भाव से मानता है, और जिसको दुनिया अछूत मानकर छोड़ देती है उसका भी वह सम्मान करता है। और यही कारण है कि वह अस्पृश्य और निम्न कुल के लोगों को भी उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे दुनिया में उनका सम्मान बढ़ जाता है, या उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अपने चरणों में ईश्वर स्थान देता है। नामदेव, कबीर, सघना आदि निम्न जाति में उत्पन्न भक्तों को सहज में उच्च स्थान दिलाने का और उनका उद्धार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन कवियों का उदाहरण उन्होंने दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने यह बताना चाहा है कि ईश्वर की ही असीम कृपा थी
कि इनको समाज में सम्मान मिला और लोग उसे आज तक याद करते हैं। इस प्रकार ये केंद्रीय भाव है। और पाठ के भी कुछ प्रश्न हैं जिनको कुछ पंक्तियों के आशय हैं, उनको मैं बता रही हूँ। जैसे है जाकी अंग अंग बास समानी। इसका अर्थ है, इस पंक्ति का भाव है कि भक्त स्वयं गुणों से रहित है, वह पानी के समान है जिसमें न कोई रंग है न गंध है, परंतु ईश्वर से जब इसकी समीपता होती है, जब ईश्वर से उसका मेल होता है तो ईश्वर को पाकर वह धन्य हो जाता है एवं वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। अगला है जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो यहाँ पे इस पंक्ति का भाव है कि भक्त हमेशा भवसागर जैसे दूसरी पंक्ति है, जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि जैसे चंद्रमा से चकोर पक्षी प्रेम करता है, वैसे मैं भी तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ, देखता रहता हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी कि जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, अर्थात कवि स्वयं को बाती और प्रभु को ऐसा दीपक मानता है जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, यानी रैदास जी दिन रात प्रभु की भक्ति से आलोकित होते रहते हैं। और चौथी पंक्ति है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा है जो इस प्रकार से किसी भी भक्त को मान सम्मान दिला सकता है, मान सम्मान दिलाने वाला है। आप नीची जाति में उत्पन्न व्यक्ति को भी आदर सम्मान दिलवाते हैं समाज में। और उसके बाद अंतिम है नीचहु ऊँच को मोरा गोविंदु काहू से न डरे। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर पतित पावन हैं, भक्त वत्सल हैं, वे किसी नीच और ऊंच का भेदभाव नहीं करते हैं और न समाज से उन्हें किसी बात का डर है। वे एक संभाव से सबको मानते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। धन्यवाद।